रानो चिड़िया बहुत ही दयालु चिड़िया थी। वो जंगल में हमेशा सब लोगों की मदद किया करती थी। वो कभी भी किसी पक्षी को मदद के लिए मना नहीं करती थी। अभी वो पेट से थी और वो 2 अंडे देती है। अंडे देने के बाद वो अपने बच्चों का बाहर निकलने का इंतजार करती है। मुझे 10 दिन हो गए अपने बच्चों को बाहर आने का इंतजार करते हुए। अभी तो बस कुछ ही दिन रह गए हैं। जल्दी जल्दी मेरे बच्चे अंडों से बाहर आ जाएं तो मैं इनको बहुत सारा प्यार करूँगी, बहुत सारा दुलार दूंगी और लोगों से भी बचा के रखूँगी और इनको बहुत ही अच्छी परवरिश दूंगी। कुछ रातों के बाद रानो चिड़िया का इंतजार खत्म होता है और अंडों में से 2 प्यारे प्यारे बच्चे निकल कर आते हैं। मम्मा मम्मा, क्या आप हमारी मम्मा हो? भगवान ने हमारे लिए आपको हमारी मम्मा बनाया है। हाँ मेरे बच्चों, मैं ही तुम लोगों की मम्मा हूँ। आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करो, भगवान ने आपको बिल्कुल अच्छे हाथों में भेजा है। मैं आप लोगों की बहुत ही केयर करूँगी और आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार भी दूँगी। अभी आप कुछ खा लो, आपको भूख लगी होगी ना। मम्मा, हम दोनों भी आपसे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे। जितना आप इंतजार कर रही थी हम दोनों ने भी उतना ही किया। अभी ये लोग ऐसे बातें कर ही रहे थे तो तभी बहुत तेज बारिश और बिजली कड़कने लगती है, जिससे बच्चे डर जाते हैं। मम्मा मम्मा जी, कैसी आवाज़ें आ रही है? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। कैसी ऊंची ऊंची आवाज़ें आ रही हैं जी, क्या हो रहा है? मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करो। जी बारिश हो रही है बाहर, इससे तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। तुम लोग अपने घर पे सेफ हो। बारिश तेज होने की वजह से रानो चिड़िया के घर पानी टपकने लगता है, जिसे देखकर रानो चिड़िया बहुत ही परेशान हो जाती है और फिर तेज तूफान की वजह से उसका घर टूटकर नदी में गिर जाता है और घर के साथ साथ रानो चिड़िया उसके बच्चे भी नदी में गिर जाते हैं। बच्चे अपनी माँ से मदद के लिए गुहार लगाते हैं। मम्मा मम्मा मम्मा, हमें बचाओ, हम डूब रहे हैं, हम ऐसे मर जाएंगे। अभी अभी तो हम इस दुनिया में आए हैं मम्मा। अपने बच्चों की ऐसी हालत देखकर रानो चिड़िया का मन भर आता है और वो उनको बचाने की कोशिश करती है और साथ ही साथ में उनको हौसला देती रहती है। मेरे बच्चों, तुम लोग बिल्कुल भी डरो नहीं। मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं तुम लोगों को पक्का बचा लूंगी, इसलिए बिल्कुल भी घबराओ मत। रानो चिड़िया के बच्चे तेजी से पानी में बहते ही जा रहे थे। हे भगवान, आप थोड़ा तो रहम करो मेरे बच्चों पे। आप इतना भी कहर मत करो। अभी तो वो नए नए इस दुनिया में आए हैं। प्लीज़ मेरी मदद करो जो मैं अपने बच्चों को बचा पाऊँ। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों के पीछे पीछे बहती जाती है। ऐसे में वो कुछ भी करके अपने बच्चों को किसी तरह बचा लेती है और उसके दोनों बच्चे डर गए थे और कांपते हुए कहते हैं, मम्मा मम्मा, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और देखो भैया तो बिल्कुल ठंड से सुन्न हो गए हैं। वो देखो सामने एक मम्मा घर है, हम वहाँ चले जाएं? मेरे प्यारे बच्चों, वो घर काला कौवा का है और वहाँ पे वो उसकी पत्नी और गौरी रहते हैं। काला कौवा बहुत ही कंजूस है, वो कभी भी किसी की मदद नहीं करता और हमारी तो वो बिल्कुल ही नहीं करेगा। उसका स्वभाव ही ऐसा है, इसलिए मैं कुछ और ही सोचती हूँ, फिक्र मत करो। मम्मा मम्मा, एक बार चलते हैं, क्या पता कालू अंकल हमें अंदर आने दे। हम पहले ही कोशिश किए बिना हार मान रहे हैं। चलो ना, चलते हैं मम्मा। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग घबराओ मत। चलो वहाँ पे चलते हैं, क्या पता तुम लोगों की बात ही मान ले कालू भैया। कालू भैया, ओ कालू भैया, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मैं रानो चिड़िया हूँ। कालू भैया, ओ कालू भैया, दरवाज़ा खोलो प्लीज़। रानो चिड़िया की आवाज़ सुनकर कालू गुस्से में दरवाज़ा खोलता है। अरे ओ चिड़िया, क्यों मेरा दिमाग खराब करने आ गई हो? इतनी ठंड में तुम्हें चैन नहीं है क्या? अपने बच्चों को लेकर जहाँ पे क्या कर रही हो? कालू भैया, इतनी तेज बारिश में हमारा घर पानी में बह गया है। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को और अपने बच्चे को बहते पानी से बचाया है। अभी हमारे लिए रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। बाहर बहुत ही ज़्यादा तेज बारिश है। प्लीज़ आप हमें जहाँ रहने के लिए कुछ समय जगह दे दे। नहीं नहीं, मेरे घर पे तुम लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है। मेरा घर का कबाड़ खाना है, जाते जाते किसी को भी रहने के लिए जगह दे दूं मैं।
प्लीज कालू अंकल, हमें बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है, आप हमारे साथ ऐसा मत करो अंकल, हमारी मदद करो। बच्चों से अंकल सुन के कालू का दिल पिघल जाता है और वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। आज मुझे जिंदगी में पहली बार किसी ने अंकल बोला है, इसलिए मैं इन बच्चों पे रहम करता हूँ। इन बच्चों की भलाई के लिए मैं तुम्हें रानो चिड़िया अंदर आने देता हूँ। अभी तुम बच्चों को अंदर लेकर चली जाओ, मैं बाहर से कुछ न कुछ खाने का इंतजाम कर कर आता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, आपने हमारे बच्चों का इतना सोचा, हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे, धन्यवाद। ऐसे बोलकर काला कौवा वहां से चला जाता है। जैसे ही रानो चिड़िया बच्चों को लेकर अंदर जाती है तो कालू कौवा की पत्नी गोरी बोलती है, अरे अरे कहाँ घुसी आ रही हो इस कमरे में, तुम जहाँ से चली जाओ, मेरा पति तो पागल हो चुका है, पता नहीं कैसे दया कर ली उसने तुम लोगों पे, मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है, जहाँ से निकल जाओ अभी के अभी। हे भगवान, मैंने तुम्हारा क्या ही बिगाड़ा था, जब से मेरे बच्चे अंडे से बाहर आए हैं मैं इनको कोई भी सुख नहीं दे पाई, प्लीज़ मेरी मदद करो। मम्मा मम्मा, हमें बहुत भूख लगी है, प्लीज हमें कुछ खाने को दो ना, अभी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, आप प्लीज कुछ करो। हाँ हाँ देखती हूँ मेरे प्यारे बच्चों, नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ है, मैं वहाँ से जामुन लेकर आती हूँ, मगर मैं तुम लोगों को पहले छिपा दूँ। फिर ऐसे रानो चिड़िया अपने बच्चों को पत्तों से ढक देती है ताकि वो बारिश में अच्छे से रह पाए और बारिश में ज़्यादा भीगे ना। ऐसे ही वो वहाँ से निकल जाती है और जब रास्ते में जाती है तो वो देखती है नदी में एक चील बाबा डूब रहे थे। वो उनकी मदद करने के लिए चील बाबा को बचाने के लिए जाती है। रानो चिड़िया को कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो एक डंडे की मदद लेती है और चील बाबा को बोलती है, चील बाबा आप ये डंडा पकड़ लो और इस डंडे की सहायता से बाहर आ जाओ, इससे आप अच्छे से बाहर आ जाएंगे और बिल्कुल भी डूबेंगे नहीं। चील बाबा रानो चिड़िया की मदद से पानी से बाहर आ जाता है। जैसे ही वो पानी से बाहर निकलता है तो रानो चिड़िया से कहता है, अरे तुम्हारा बिटिया बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत ही बड़ा उपकार किया है। अभी इसके लिए मैं तुम्हें जितना भी शुक्रिया करूं उतना ही कम होगा। अभी मेरी एक और मदद कर दो, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, मैं दूर से आया हूं, मुझे अपने घर पे रहने के लिए जगह दे दो। चील बाबा, मेरे पास तो खुद भी रहने के लिए घर नहीं है, इतनी तेज बारिश में मेरा घर टूट चुका है, मैं तो खुद अपने बच्चों को लेकर इधर उधर घूम रही हूँ, मगर हमें कोई भी रहने के लिए जगह नहीं मिल रही, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको कहाँ लेकर जाऊँगी। बेटी, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, जे लो बेटा। ये क्या है बाबा जी, और इस अंडे का मैं क्या करूँगी, इस अंडे का क्या ही काम मेरे लिए। बेटा, ये कोई आम अंडा नहीं है, ये एक जादुई अंडा है, तुम इसको सच्चे मन से किसी भी जगह पे रख देना और इससे एक घर बन जाएगा, फिर तुम अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी उस घर में रह सकती हो। मगर चील बाबा, अंडे का घर मजबूत थोड़ा ना होगा, वो तो जड़ से टूट जाएगा, इसलिए ये अंडा मेरे किसी काम का नहीं है। नहीं बेटा, ये घर ईंट से भी ज़्यादा मजबूत बनेगा, कितनी भी तेज तूफान और बारिश आ जाए कभी भी नहीं टूट सकेगा ये घर। ठीक है बाबा, मैं इस अंडे को जमीन पे जाके रख दूंगी, मैं आपका जितना भी एहसान मानूं उतना ही कम है, दिल से शुक्रिया। फिर रानो चिड़िया वहाँ से आकर अंडा जमीन पे सच्चे मन से रख देती है और उससे एक अच्छा सा मजबूत अंडे का घर बन जाता है और खुशी खुशी रहते हैं।